अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लो रिजल्ट वीक ही आएगा। बट मोस्टली स्टूडेंट को ये 5 गलतियां पता भी होगा, फिर भी वो ये गलतियां करते हैं। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है या फिर हैबिट है? तो चलिए समझते हैं ये 5 गलतियां क्या है, देन समझेंगे क्यों होता है। मिस्टेक नंबर 1 है हार्ड वर्क। एवरी स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ 10% ही बेटर ला पाते हैं। क्यों? क्या बाकी के स्टूडेंट्स डंप होते हैं? क्या उनकी किस्मत खराब होती है? नहीं, प्रॉब्लम उनका मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम उनका स्टडी सिस्टम है। हार्डवर्क तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक कि वो साइंटिफिकली हार्डवर्क ना हो। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन रिसर्च में प्रूव किया था इम्प्रूवमेंट रेपिटेशन से नहीं आता, इम्प्रूवमेंट आता है करेक्ट रेपिटेशन से। यानी गलतियां करो तो उसे समझो, सुधारो, देन प्रैक्टिस करो और हार्डवर्क की जगह पर स्मार्ट वर्क सिलेक्ट करो। क्या कमियां है उसे समझो, लिखो। मिस्टेक नंबर 2 है स्टडी विदाउट गोल। कोई भी रेंडमली चैप्टर पढ़ लेना, रेंडमली कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, जो मन में आए सो इधर से उधर करके पढ़ लेना। नो टारगेट, नो टाइम लिमिट, नो मेजरमेंट। ऑफ कोर्स एंड में तो कंफ्यूजन होगा ही। अपने टारगेट के प्रति गोल सेट करो। फॉर एग्जांपल, आज मैथ्स पढ़ूंगी, आज ट्रिगोनोमेट्री के 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला है, क्योंकि इसमें कंफर्म है कि मुझे क्या पढ़ना है। इस तरह से टारगेट बना लेते हो तो सही डायरेक्शन मिल जाता है, जिससे माइंड कंफ्यूज नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 3 है नो प्रैक्टिस ओनली रीडिंग। बहुत से स्टूडेंट प्रैक्टिस को समझते हैं, चैप्टर को पढ़ लेना, उसे समझ लेना और रिवीजन कर लेना। बिल्कुल नहीं। एक फेमस लर्निंग साइंस बुक है मेक इट स्ट्राइक। इसमें क्लियर लिखा है सिर्फ री रीडिंग से ब्रेन को लगता है कि तुम्हें सब आता है, पर एक्चुअली मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसको बोलते हैं एल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। तुम्हें लगता है सब आता है, पर जब कोई रेंडमली पूछता है तो याद नहीं आता है। यही रीजन है। लर्निंग के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक इनकोडिंग जब तुम पढ़ते हो, दूसरा रिट्रीवल जब तुम याद करते हो बिना देखे। रिट्रीवल का मतलब जो तुम्हें याद है वो लिखो। जब तुम खुद से रिकॉल करते हो तो ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है रीडिंग इज लाइक जिम वीडियो देखना, प्रैक्टिस इज लाइक एक्चुअली में वेट उठाना। मसल्स कैसे बनेंगे? वेट उठाकर ही। साइकोलॉजिस्ट हेनरी रॉडिगर रिसर्च में प्रूव किया था जो स्टूडेंट प्रैक्टिकली टेस्ट देते हैं वो उन स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर करते हैं जो सिर्फ नोट्स को री रीडिंग करते हैं। इवन अगर आपको री रीडिंग कंफर्टेबल लग रहा है तो कंफर्टेबल इज इक्वल टू लर्निंग नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 4 है नो एरर एनालिसिस। टेस्ट देने के बाद सिर्फ मार्क्स को देखना नहीं, बल्कि हर गलती को आइडेंटिफाई करना, समझना और करेक्ट स्ट्रेटजी बनाना। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। जब तुम गलती करते हो और उसे कंसियसली एनालिसिस करते हो तब ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे बोलते हैं एरर रिलेटेड नेगेटिविटी, मतलब ERN। ये सिग्नल ब्रेन को बोलता है यहाँ दिक्कत है, इसे इम्प्रूव करो। और अगर आप गलतियों को इग्नोर कर दोगे तो इसका मतलब सेम मिस्टेक रिपीट होंगे, कॉन्फिडेंस टूटेगा, मार्क्स स्टॉक ही रहेगा। मिस्टेक नंबर 5 रॉन्ग नोट्स टेकिंग। क्लास के स्टार्ट से एग्जाम तक नोट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से स्टूडेंट नोट्स को ऐसे लिखते हैं जैसे कि कहानी है और हम जो भी समझे होते हैं वो भी रिवीजन टाइम डाउट सेशन में चला जाता है, बिकॉज दे कॉपी दे डोंट प्रोसेस। नोट्स में वही वर्ड या टॉपिक को लिखो जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज फालतू के वर्ड्स को लिखकर टाइम बर्बाद मत करो। नोट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ ताकि तुम्हारा आईज तुम्हारे नोट्स से ही बोरिंग ना हो। आखिर ये गलतियां होती क्यों हैं? फॉर एग्जांपल से समझेंगे। ए जो पहला प्रायोरिटी पढ़ाई को देता है, दिन का टारगेट बनाया है तो उसे कंप्लीट भी करता है और वो इस काम को या फिर इम्पोर्टेंट काम को पहले करता है। वही बी जो पहला प्रायोरिटी पढ़ाई को तो देता है बट बीच में फोन को भी देता है। दिन का टारगेट बनाया तो है पर कंप्लीट सिर्फ 20% करता है और वो ये काम को या फिर इम्पोर्टेंट काम को टाल टाल कर एंड में ले जाता है, फिर कल कर लूंगी या कर लूंगा। और यहीं पर मोस्टली स्टूडेंट बी के माया जाल में फंस चुके होते हैं और वो अपने 100% फोकस्ड स्टडी को डिक्रीज करके 0% कर देते हैं और वो न चाहते हुए भी ये 5 गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए था। और इस सबका रीजन है हैबिट। जिस तरह से आप डेली 1% इम्प्रूवमेंट लाते हो उसी तरह आप डेली 1% रिग्रेशन भी करते हो। डेली आप अपने काम को 1% डालते हो, वही एक दिन 100% बन जाता है और आपको रियलाइज भी नहीं होता है क्योंकि आप आदत से मजबूर हो चुके हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।